अभी आपको पता है हम कोर्ट में हाजिर हुए थे, जो JITs के ऊपर इस वक्त सारी कंट्रोवर्सी चल रही है उस सिलसिले के अंदर। आपको पता है कि पंजाब हुकूमत ने खान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ था उसकी एक JIT बनाई थी, जिसके कन्वीनर जो थे वो महमूद डोगर साहब थे, जो CCPO थे, और उसके अंदर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था वो हुसैन शाह साहब थे, अनवर हुसैन शाह साहब। इन्होंने क्या किया कि पिछले इन चंद दिनों के अंदर जब ये इंटरिम गवर्नमेंट आई है तो इन लोगों ने, सबसे बड़ी बात है कि ये सारा रिकॉर्ड जो है ये वहाँ DG एंटी करप्शन के ऑफिस के अंदर सील कर दिया गया था। इसके बारे में आपको पिछली दफ़ा भी मैंने बताया था कि जब मैं गुजरांवाला के कोर्ट में खान साहब की JIT फॉलो अप कर रही थी तो ये रिकॉर्ड पेश नहीं कर रहे थे, यहाँ तक कि फाइनली प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स भेजे जज साहब ने चौथी पेशी पे और उनको कहा कि आप पेश करें। तो जब वो खोला इन्होंने आके वो कमरा तो उसमें पता चला कि सारे कागज़ गायब हैं, चंद सफ़ात रह गए थे उस सारी इन्वेस्टिगेशन की। तो हमने तो पहले दिन से कहा है कि इनका मैलिफाइड इंटेंशन है, ये JIT इन्वेस्टिगेशंस जो है इनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जो इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं जो ये बात प्रूव करती हैं कि खान साहब के ऊपर एक ऑर्केस्ट्रेटेड हमला हुआ था, उनके ऊपर बाकायदा असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई थी और उसमें एक बंदा नहीं इन्वॉल्व था, उसमें 3 बंदे इन्वॉल्व थे। इस सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको ये बताती चली जाऊँ कि 4 ऐसे अफसरान जिनका नाम खुर्रम शाह, नसीबुल्लाह, एहसानुल्लाह, तारिक महबूब, ये 4 वो अफसरान थे जिनके ऊपर होम डिपार्टमेंट ने बाकायदा इंक्वायरी की और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मिसकॉन्डक्ट के तहत प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि आप इनके खिलाफ पीडा एक्ट के मुताबिक इंक्वायरी करें। अब इस पे सोने पे सुहागा इन्होंने ये किया, पहले तो एक फेडरल गवर्नमेंट ने JIT बना दी जो कि उन्हें जुरिस्डिक्शन थी नहीं, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग JIT थी जो कि एक इलेक्टेड हुकूमत ने बनाई थी, वहाँ से फेडरल गवर्नमेंट ने एक JIT बनाई। उसके ख़िलाफ़ हमने आपको पता पिटिशन दायर की थी कोर्ट के अंदर। उसके 2 दिनों के बाद इन्होंने एक और JIT बना दी, और किसने बनाई? ये जो इंटरिम हुकूमत है उसने बनाई। और ये किन पे मुश्तमिल थी? इसके अंदर यही 4 बंदे, खुर्रम शाह, नसीबुल्लाह, एहसानुल्लाह, तारिक महबूब, जिनके खिलाफ पीडा एक्ट का ऑलरेडी प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा था कि इन पे पीडा एक्ट लगना चाहिए फॉर मिसकॉन्डक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उन्हीं 4 बंदों को उस JIT में लगा दिया गया। अब इससे ज़्यादा तो ये चीज़ वाज़ेह नहीं हो सकती कि बिल्कुल एक मैलिफाइड इंटेंशन है कि खान साहब की जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं उनका ये बेड़ा गर्क करें, बिकॉज ये प्रूव करना चाह रहे हैं। खान साहब ने, आपको पता है कि 3 बंदों पर इल्ज़ाम लगाया हुआ है। उन्होंने कहा है कि इसके अंदर राना सनाउल्लाह, इसके अंदर शहबाज शरीफ और डर्टी हैरी, ये सारे शामिल हैं इसके अंदर, और ये बार बार कह चुके हैं। अब ये जो शामिल हैं, शामिल तफ्तीश इनका ना करने के लिए ये सारे होछे हथकंडे किए चले जा रहे हैं। जज साहब के सामने आज हमने अपनी पिटिशन जब दायर की तो उन्होंने अब ये कहा है कि अगले पीर को जितनी पिटिशन्स हैं उन सबको नोटिस दे के एवरीबडी शुड बी देयर, और हम इंशाल्लाह इस दौरानिया में अगर ये नाजायज़ ये जो JIT बनी है इसने किसी किस्म की कोई हरकत की, किसी किस्म की कोई डिमांड की, किसी किस्म का कहा कि जी हमें रिकॉर्ड चाहिए, तो उन्होंने कहा आप हमारे पास कोर्ट में वापस आए, हम इंशाल्लाह इसको बिल्कुल रोक देंगे जब तक मंडे तक डिसीजन नहीं आएगी। दे आर नॉट परमिटेड टू डू एनी सॉर्ट ऑफ मूवमेंट। ये सारी चीज़ आपके सामने बार बार हम इसलिए रख रहे हैं कि इस वक्त ये जो हुकूमत बैठी हुई है, इम्पोर्टेड हुकूमत, इसकी नीयत ही ख़राब है। इनकी हर तरीके से कोशिश है कि खान साहब के ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट है, अगर इस पर सही इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो ये पता चल जाएगा कि ये असैसिनेशन थी और इसके अंदर ये सारे लोग मुलव्विस थे। इसको ना करने की खातिर ये इस तरह के तमाशे कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि हमें अदालत से इसके ऊपर इंसाफ मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि जब नेक्स्ट मंडे को ये सारे हाजिर होंगे, एक तो ये बड़ी खुश आइन बात है कि उनको रोक दिया गया है कि आप किसी किस्म की कोई डिमांड रिकॉर्ड की, क्योंकि यू आर नॉट कंसिडर्ड टू बी लीगल वेयर वी आर कंसर्न। और ये ख़ास तौर पे मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 4 बंदों के नाम खुर्रम शाह, नसीबुल्लाह, एहसानुल्लाह, तारिक महबूब, ये वो लोग हैं जिन पे प्रोसिक्यूटिंग जनरल ने कहा है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड मतलब क्रिमिनल
उसके ऊपर प्रोसीजर कहा इनके खिलाफ पीडा एक्ट करें। अब ये मुझे बताएं कि अगर ये इस तरह की हरकतें करते रहे तो कौन इनकी बात पे यकीन करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जो पुरानी JIT है जो सही बनी हुई है उसी के इन्वेस्टिगेशन जो हैं वही फॉलो अप हो और उसके मुताबिक सारा काम चले, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी जो रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है उसमें ये है कि उसमें एक बंदा नहीं 3 बंदे इन्वॉल्व हैं, विच शोज़ दैट इट इज़ एन ऑर्केस्ट्रेटेड असैसिनेशन अटेम्प्ट। जी सवाल है कोई बता दीजिए। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इमरान खान की प्रोटेक्टिव बेल जो है वो लाहौर हाईकोर्ट में फाइल हुई, उसके बाद वापस ले ली है, क्या दोबारा? बेटा मैं तो एक केस इससे डील कर रही हूँ, आपके सामने सुबह से बैठी हुई हूँ यहाँ, जो हो रहा काम उसके बारे में मुझे खबर नहीं है। दोबारा पाबंदी जो है वो लगा दी गई है, जी AR को दोबारा सस्पेंड कर दिया गया है उसकी। देखें जी, मुझे तो बड़ा दुख होता है कि आवाज़ रोकनी जो है, किसी की भी आवाज़ रोकनी जो है, ये इसकी मैं मजम्मत करती हूँ। वजह ये है कि आवाज़ रोकने से क्या होगा, आपका क्या ख्याल है, आवाज़ें चल नहीं रही। इस वक्त सोशल मीडिया देखिए तो आपको खुद पता चल जाएगा। अब सोशल मीडिया को कौन रोकेगा, टिकटॉक को कौन रोकेगा, देखिए उसमें क्या चल रहा है। तो मेरा ख्याल है इस तरह का बात करना और एडवांटेज लेना इस चीज़ का, आई थिंक इट्स वेरी, मुझे अफसोस हुआ है पैमरा से कि ऐसी कौन सी बात खान साहब ने कोई नई बात कह दी। अब मेरे पे भी पाबंदी लगा दें कि मैं भी ना बोल सकूं। तो आप ये करें, हम सारे मुंह पे कुफल लगा के बैठ जाते हैं, सारे ताले लगा के बैठ जाते हैं और खामोश हो जाएं, तो ये फिर डेमोक्रेटिक हुकूमत तो नहीं है ना। फिर मान लें कि ये हुकूमत आपकी नहीं है, खुदा जाने कौन चला रहा है। जो चला रहे हैं वो चाह रहे हैं कि सबके मुँह पर ताले लगा दिए जाए। हाँ जी, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी।